ओम सर और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं इस सभा से अपने बच्चों को सिखाने और सीखने दोनों ही उद्देश्य से जुड़ी हूँ। त्रुटियों को माफ़ करें। अगर हनुमान जी की महिमा की बात की जाए तो वो अनंत है, उसे कुछ शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। मैं यही कहूँगी कि सात समुद्र की मसी करूँ, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूँ, राम भक्त हनुमान गुण लिखा न जाए। हनुमान जी अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। तो इसी सागर में से एक छोटे से मोती के कुछ तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगी। त्रुटियों को पहले पुनः बोलना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। मैं सालासर बालाजी पर आज कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ। सालासर बालाजी भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह स्थल राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। देख भारत चुका हूँ में सर। यस सर, यस सर। नहीं नहीं, आप चलिए, बड़े बड़े आगे जीते जी। अच्छा, जी सर। यह स्थान राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जहां हनुमान जी की दाढ़ी और मूछ है। वो एक वयस्क रूप में वहां पर प्रस्तुत हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मुस्लिम कारीगरों ने किया था, जिसमें मुख्यतः उनका नाम है फतेहपुर से नूर एवं दाऊ। सालासर मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ये हमने सुना है। और उस कहानी के तथ्य कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार नागौर जिले में असोटा गांव में एक किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसकी हल किसी पथरीली चीज से टकरा जाती है और जोरों की आवाज गुंजित होती है। वहीं वह देखता है, मिट्टी को सरका कर मिट्टी को हटाता है, काफी खुदाई करता है, तो अचंभित सा रह जाता है। उसे मिट्टी खोदने के बाद दो मूर्तियां मिलती हैं, जिसे साफ करने के उपरांत वह देखता है कि एक तो जिसमें मूर्ति बालाजी की थी और दूसरी मूर्ति स्थापित की गई दूसरे रूप से। तो यहाँ पे इसी तथ्य से जुड़े उसी गांव के एक ठाकुर साहब को स्वप्न आया था बालाजी का कि प्राप्त मूर्ति को सालासर चूरू में स्थापित किया जाए। और वहीं दूसरी ओर सालासर में मोहनदास जी जो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, उनके भी स्वप्न में बालाजी आते हैं और वो कहते हैं कि वो ठाकुर साहब से भेंट करें एवं ससम्मान मूर्ति को सालासर में स्थापित करें। तो इसी प्रकार मोहनदास जी जाते हैं वहाँ और मूर्ति को वे सारे वर्णन देते अपने स्वप्न के विषय में। ठाकुर साहब भी इन बातों को सुनकर अचंभित रहते हैं, लेकिन फिर उनको उनकी बातों पर भरोसा हो जाता है कि तथ्य में सत्यता है। तो उनकी बातों को मानकर वे मूर्ति को सौंप देते हैं उन्हें। तो इस प्रकार बालाजी की मूर्ति की स्थापना सालासर में की जाती है। और वहीं उन्हें भगवान बालाजी ने उन्हें असोटा की मूर्ति के बारे में जैसा कि सारा वर्णन बताया, इसके बाद मूर्ति की स्थापना होने के बाद दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पाबोला अर्थात जशवंतगढ़ में स्थापित कर दिया जाता है। मोहनदास जी की दुनिया वह जगह है, वहीं पर मोहनदास की दुनिया एक जगह है जहां भगवान हनुमान जी के अनन्य भक्त मोहनदास जी द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई थी और जो अग्नि आज भी प्रज्वलित है, आज भी वह जल रही है। और इस अग्नि कुंड की विभूति समस्त दुखों को दूर करने वाली है। और यहाँ परिसर में लगातार कई सालों से हरि नाम अर्थात राम के गुणों का बखान, राम की भक्ति, राम की कीर्तन लगातार चल रहे हैं। इस जगह पर जो प्राचीन वृक्ष है, मनुष्य वहाँ पर नारियल बांधते हैं और मन्नत रखते हैं और सत्यता इस बात की है कि वो मन्नत पूरी भी होती है। कुछ मान्यता ये भी है कि वहाँ जाकर जो मानसिक तौर पर थोड़े से दुर्बल हो जाते हैं इस शक्ति को, या उस पर कहा जाए कि हम नेगेटिविटी कह सकते हैं, वी डोंट बिलीव एनी दैट नेगेटिव पावर बट द नेगेटिविटी इज अराउंड अस। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ईश्वर के आशीर्वाद, वहाँ वो शक्ति है जिसके द्वारा वो दूर होती है और लोगों के कष्ट का निवारण होता है।
तो इसी प्रकार का रूप सरासर बालाजी का है। ऐसा बालाजी का रूप जहाँ पे हनुमान जी दाढ़ी और मूछों के साथ विराजमान है, ये रूप हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता है। मैंने बाल्यावस्था से इस बारे में सुना है और यही छोटा सा वर्णन मैं आपके समक्ष करना चाहती थी और इसी तथ्यों को मैं अपने बच्चों तक भी पहुंचाऊंगी। तो यही मैं अपनी चर्चा को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।